हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज be rupees X and the charge for the distance covered be rupees Y पर किलोमीटर। यानी एक फिक्स चार्ज होता है हमारे यहाँ, ओके, और पर किलोमीटर जो भी चार्ज हम लेते हैं पैसेंजर से वो। अब यहाँ देखिए, हमें लिखा हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो यहाँ पर देखिए एज अ डेटा हम लिखेंगे एक्स फिक्स चार्ज हुआ, 10 किलोमीटर है तो 10Y, उसके लिए हम टोटल चार्ज लेते हैं 105। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ऑफ हमें दिया हुआ है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। तो x प्लस 15y, इसके लिए हम चार्ज ले रहे हैं 155। इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन करना है हमको, तो 15y को सामने ले जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, चलिए इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें। 155 माइनस 15y प्लस 10y, 105 हो गया। ओके, चलिए 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 155 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 105। ओके, तो 155 माइनस 105 5y हो गया। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 5y, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 50/5। तो y की वैल्यू हो गई 10, यानी पर किलोमीटर हम कितना चार्ज ले रहे हैं, 10 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं। ओके, चलिए 10 रुपीज़ हुआ। अब इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से आप किसी में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। चलिए हम 1 में करते हैं, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105। तो 10 10 से 100, 105, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, यानी फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना हुआ, 5 रुपीज़ हुआ। ओके, चलिए आगे हम देखें यहाँ पर x यानी फिक्स्ड चार्ज हमारा हो रहा है x रुपीज़, यानी 5 रुपीज़। ओके, और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ये y रुपीज़ था, जो हमें कितना हुआ, 10 रुपीज़। ओके, अब हमें यहाँ सब में कहा गया है कि अगर हम 25 किलोमीटर चलते हैं, 25 किलोमीटर्स, तो उसके लिए हम कितना चार्ज लेंगे। ओके, तो देखिए द चार्जेस द टोटल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, द टोटल charges have to pay, the total charges have to pay for traveling हम मान रहे हैं d किलोमीटर, कितना, d किलोमीटर चार्जेस हो गया इनका। ओके,
अब देखिए, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनका टोटल चार्ज हुआ है 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज हो गया, ओके, प्लस 10 रुपीज़, और इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है उसका डी, ओके। तो डिस्टेंस तो हमें लिखा हुआ है 25 किलोमीटर, तो 5 + 10 × 25, ओके। तो ₹5 + 250 मीन्स रुपीज़ कितना हो जाएगा 255, ओके। तो 25 किलोमीटर्स के लिए उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज़, ओके। चलिए फ्रेंड्स, अगला सम देखें हम। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both. Let the numerator of the fraction be x. हम न्यूमरेटर को क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं, एंड denominator of the fraction be y. So required fraction हमारा होगा x/y, ओके। अब हमें सम में क्या दिया हुआ है, सम में हमें दिया हुआ है कि अगर हम बोथ साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर x + 2 y + 2 = 9/11। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11x + 2 देन 9y + 2, ओके। तो यहाँ आ जाएगा 11x + 22 9y + 18, 9y को अंदर लीजिए, 22 को बाहर ले जाइए, 11x - 9y = 18 - 22, सो 11x - 9y = -4। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या लिखा, 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो x + 3 y + 3, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 5/6। इसको भी सेम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 6x + 3 5 y + 3, तो यहाँ आ जाएगा 6x + 18 5y + 15, तो यहाँ आ जाएगा 6x - 5y 15 - 18, तो 6x - 5y = कितना हुआ बेटा -3। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके। अब देखिए हम सब्स्टिट्यूशन लेना है, इसी सम को लेते हैं हम, इसी इक्वेशन को। 6x = 5y सामने जाएगा प्लस का हो गया -3, 6 से आप डिवीज़न कर दीजिए, x = 5y - 3/6, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा ये रहा 1, तो यहाँ पर आ जाइए बेटा। नॉर्मली देखिए 11x - 9y ये है हमारा इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है 5y - 3/6 - 9y = -4, 11 5 = 55y - 33, अब 6 का मल्टीप्लाई इनमें करना पड़ेगा बेटा एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 9 6 = 54y = -24। पहले 11 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, 6 का एलसीएम लेंगे तो 9 6 = 54 एंड 9 4 = 24, ओके। 55 में से 54y माइनस करेंगे तो y 33 को सामने ले जाएंगे, 33 - 24, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी 9,
y की वैल्यू कितनी है बेटा 9 आई। अब हम y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन नंबर में 2 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा अपना, देखिए इक्वेशन 2 ये रहा हमारा। तो 6x - 5 × 9 इज इक्वल्स टू -3। ओके, तो 6x - 45 इज इक्वल्स टू 3। सो 6x इज इक्वल्स टू 45 - 3, तो 6x इज इक्वल्स टू 42 होगा बेटा। अब x की वैल्यू 42/6, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास में आ जाएगी 7। सो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x/y इज इक्वल्स टू 7/9। ये हमारा सम हुआ बेटा। फ्रेंड्स देखिए 6th सम, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Then 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are his present ages? देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम लिखेंगे let the present age of Jacob be x years, the age of his son be y years. Five years hence, the age of Jacob will be x + 5। 5 साल बाद में जेकब की जो एज है वो x + 5 होगी। ओके, एंड the age of its son will be y + 5 years। अब उसके सन की भी y + 5 हो जाएगी बेटा। ओके, चलिए अब इसमें क्या क्या 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, यानी जो डेटा है उसके हिसाब से हमें बोला गया है कि जेकब की जो एज है अपने सन से 3 टाइम्स हो जाएगी, y + 5। ओके, चलिए तो x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। 3y को अंदर लीजिए, 5 को बाहर निकालिए। x - 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5। सो x - 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 5 years ago। सो 5 years ago की बात करें, द एज ऑफ Jacob was x - 5 year। देखिए 5 साल पहले की बात होगी तो आज की जो प्रेजेंट एज होगी उसमें आप 5 माइनस कर दीजिए, आपके 5 years बैक की एज मिल जाएगी। सेम टू सेम द एज ऑफ हिज सन was y - 5 years। ओके, अब हमें क्या बोला है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son।
अपने सन के उस समय की एज से कितना था, 7 टाइम्स था। तो ये आपका हो गया 7 टाइम्स। ओके, अब x माइनस 5 7y माइनस 35, 7 को अंदर लो, 5 को बाहर ले जाओ, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 35। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इक्वेशन 2 है इसको हम सामने ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 30। अब ये सब्स्टिट्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा हमारा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x की प्लेस पे आ जाएगा 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास में आएगा 4y, 30 सामने चला जाएगा, 30 प्लस 10, सो 4y इज इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, 40 हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 4। तो x की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, 10। x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ओके, चलिए अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन नंबर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू है, सॉरी बेटा, ठीक है। तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10, सो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, तो x की वैल्यू हो गई बेटा 40। सो present age of Jacob is 40 years and present age of his son is 10 years। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हमारा 3.3 कंप्लीट हुआ।